सोचिएगा, गंगा के प्राचीन पानी में एक ऐसा जीव रहता है जो यहाँ लाखों सालों से है। ये है गंगा नदी की डॉल्फिन। माहौल के हिसाब से खुद को ढालने की यानी एडेप्टेशन की एक जीती जागती मिसाल। लेकिन आज इसके सामने एक ऐसी चुनौती है जैसी पहले कभी नहीं थी। आइए इसकी इस कमाल की कहानी को समझते हैं। जरा एक ऐसी जगह इमेजिन कीजिए जहां लगातार हलचल है, पानी में गाद है, हर तरफ शोर है। हम सबके लिए तो शायद वहां कुछ पल बिताना भी मुश्किल हो जाए, लेकिन इस डॉल्फिन के लिए वही उसका घर है। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा जानवर जो देख नहीं सकता, वो ऐसी जगह पर सिर्फ जिंदा कैसे रहता है? जिंदा ही नहीं बल्कि थ्राइव कैसी करता है? जवाब आसान सा है लेकिन बहुत गहरा। जवाब है आवाज, साउंड। उसने साउंड की दुनिया पर ऐसी मास्टरी हासिल कर ली है कि जो चीज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी लग सकती थी, उसने उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस डॉल्फिन के कमाल के बायोलॉजिकल अडेप्टेशन से। वैसे क्या किसी को पता है कि स्थानीय लोग इसे प्यार से सुसु भी बुलाते हैं? इसलिए क्योंकि जब ये सांस लेने के लिए पानी से बाहर आती है ना, तो एक सुसु जैसी आवाज निकलती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये डॉल्फिन फंक्शनली अंधी है। उसकी आंखों में लेंस ही नहीं है। वो बस रोशनी और अंधेरे में फर्क कर सकती है। लेकिन यहाँ इवोल्यूशन का यानी विकास का असली जादू देखिए। गंगा का पानी इतना गंदला है कि कुछ इंच नीचे भी साफ नहीं दिखता। ऐसे में तेज नजर का फायदा ही क्या? तो इस डॉल्फिन ने उससे छुटकारा ही पा लिया। ये कोई कमी नहीं है, ये एक रेवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है। तो अगर आंखें नहीं तो फिर क्या? इसका जवाब है आवाज। ये डॉल्फिन अपनी दुनिया को सुनती है, देखती नहीं। ये लगातार हाई फ्रीक्वेंसी क्लिक्स भेजती रहती है, और जब ये क्लिक्स किसी चीज से टकराकर वापस आती है ना, तो उनकी गूंज से ये अपने दिमाग में एक पूरा 3D मैप तैयार कर लेती है। सोच लीजिए, इसके पास अपना खुद का बायोलॉजिकल सोनार सिस्टम है, और इसी से ये इतनी एक्यूरेसी के साथ रास्ता भी ढूंढती है और शिकार भी करती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके तैरने का स्टाइल भी बिल्कुल अलग है। ज्यादातर डॉल्फिन्स के जैसे नहीं, ये अक्सर एक साइड पर होकर तैरती है और अपने एक फ्लिपर यानी पंख से नदी की जमीन को छूती रहती है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई एक अंधेरे कमरे में दीवार पर हाथ रखकर चल रहा हो। बिल्कुल वही टेक्निक है। एक ब्रिलियंट एडेप्टेशन जिससे ये इतने कम पानी में भी शिकार कर लेती है जहां शायद दूसरी डॉल्फिन्स फंस जाएं। पर आइए इसके एक और सीक्रेट वेपन के बारे में जानते हैं, इसकी गर्दन। देखिए, ज्यादातर डॉल्फिन्स की गर्दन की हड्डियां जुड़ी होती हैं, आपस में फ्यूज्ड, तो वो ज्यादा हिल नहीं पाती। लेकिन गंगा डॉल्फिन की गर्दन कमाल की फ्लेक्सिबल है, इतनी कि ये एक उल्लू की तरह अपना सिर 90 डिग्री तक घुमा सकती है। अब सोचिए, साइड स्विमिंग और ये फ्लेक्सिबल गर्दन मिलकर इसे कितना बड़ा स्कैनिंग एरिया देते होंगे। इसके रडार से बचना लगभग नामुमकिन है। ये कोट इसकी काबिलियत को बिल्कुल ठीक बताता है। ये सिर्फ तैरना नहीं है, ये तो पानी के नीचे एक सेंसरी बैले है, एक ऐसा नाच जो आवाज और स्पर्श के दम पर होता है। तो लाखों साल लग गए इन एडेप्टेशंस को परफेक्ट करने में, लेकिन अब ये पुरानी प्रजाति कुछ नई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसी चुनौतियां जिनके बारे में शायद एवोल्यूशन ने भी नहीं सोचा होगा। और ये सारी चुनौतियां हमारी यानी इंसानों की बनाई हुई हैं। चलिए उन्हीं बाधाओं पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इसकी नदी को घेर लिया है। देखिए, एक तरफ है डॉल्फिन की अपनी शांत नेचुरल दुनिया, और दूसरी तरफ हमारी एक्टिविटीज का असर, पॉल्यूशन, रेत का खनन और बदलता हुआ लैंडस्केप। इन्हीं दो दुनियाओं की टक्कर गंगा डॉल्फिन के रोज के स्ट्रगल की कहानी बयान करती है। 900 से ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो दीवारें हैं जो इस नदी में खड़ी कर दी गई हैं। हर डैम, हर बैराज नदी को अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है। एक बड़े से रिवर हाईवे को बंद गलियों के जाल में बदल दिया गया है। इससे होता यह है कि डॉल्फिन्स की आबादी छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग थलग पड़ जाती है और उनके लिए खतरा बढ़ जाता है। और ये सिर्फ डैम्स की बात नहीं है, खतरों का एक पूरा संगम है। एक तरफ बांध जो रास्ता रोकते हैं, दूसरी तरफ मछली पकड़ने वाले जाल जिनमें बेचारे फंस जाते हैं। फिर है इंडस्ट्री से निकलने वाला पोल्यूशन जो पानी में जहर घुल रहा है, और ऊपर से इनका शिकार भी होता है। इन सब ने मिलकर इनकी आबादी को सिर्फ कुछ हजार तक लाकर खड़ा कर दिया है। ये अनोखी प्रजाति आज खत्म होने की कगार पर है। लेकिन इन सारे दिखने वाले खतरों के बीच एक ऐसा खतरा भी है जो शायद सबसे ज्यादा घातक है। एक अनदेखा खतरा, एक ऐसा दुश्मन जो सीधी डॉल्फिन की सबसे बड़ी ताकत पर हमला करता है, यानी आवाज पर।
सोचिए, एक जानवर जो अपनी जिंदगी ही आवाज के सहारे जीता है, उसके लिए बोट इंजन्स और ड्रेजेस का लगातार शोर बिल्कुल बहरा कर देने जैसा है। इसकी तुलना ऐसे कीजिए जैसे कोई किसी रॉक कॉन्सर्ट के बीच में किसी की फुसफुसाहट सुनने की कोशिश कर रहा हो। ये शोर उसके सोनार को जैम कर देता है। इससे ना वो ठीक से रास्ता खोज पाती है, ना खाना ढूंढ पाती है और ना ही दूसरी डॉल्फिन से बात कर पाती है। और ये सिर्फ कोई अनुमान या थियरी नहीं है, साइंटिफिक स्टडीज इस बात को कंफर्म करती हैं। लगातार शोर उनके कम्युनिकेशन क्लिक्स को दबा देता है और उनके स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा देता है। सीधे शब्दों में कहें तो हम उन्हें सिर्फ बहरा नहीं बना रहे, हम उन्हें कांस्टेंट स्ट्रेस में भी डाल रहे हैं। लेकिन इतनी निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। एक सॉल्यूशन सामने आ रहा है, और ये आ रहा है एक ऐसी जगह से जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। उन्हीं लोगों से जो कभी इन डॉल्फिन्स के लिए खतरा माने जाते थे। वहीं मछुआरे जिनके जालों में कभी कभी ये डॉल्फिन्स फंस जाती थीं, आज इनके सबसे बड़े रक्षक बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और पावरफुल बदलाव है। तो सवाल यह है कि आखिर ये बदलाव हो कैसे रहा है? इसका जवाब सिंपल है लेकिन बहुत असरदार। लोकल कम्युनिटीज को सीधे कंजर्वेशन में शामिल किया जा रहा है। उन्हें सिर्फ इसका हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, बल्कि इसकी लीडरशिप सौंपी जा रही है। उन्हें सिर्फ मछली पकड़ने से रोका नहीं जा रहा, बल्कि उन्हें एम्पावर किया जा रहा है। अब वो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर यानी मछली पालन कर रहे हैं। वो इको टूरिज्म गाइड्स बन रहे हैं और बड़े गर्व से टूरिस्ट को अपनी डॉल्फिन्स दिखाते हैं। अब वो सिटीजन साइंटिस्ट हैं जो डॉल्फिन्स की गिनती में मदद करते हैं और रेस्क्यू मिशंस का हिस्सा बनते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि डॉल्फिन को बचाना सिर्फ एक जानवर को बचाना नहीं है, ये एक इंडिकेटर स्पीशीज हैं। आसान भाषा में कहें तो ये नदी के स्वास्थ्य का आईना है। अगर डॉल्फिन्स खुश हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि नदी हेल्दी है, और एक हेल्दी नदी से लाखों लोगों को फायदा होता है। इसे गंगा का टाइगर भी कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल यूं ही नहीं है। जैसे जंगल में बाघ का होना एक हेल्दी जंगल की निशानी है, बिल्कुल वैसे ही गंगा में डॉल्फिन का होना एक स्वस्थ नदी का सबूत है। ये उसके इकोसिस्टम में उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाता है। तो आखिर में इस डॉल्फिन का फ्यूचर सिर्फ कागजी कानूनों से नहीं, बल्कि असल में पानी की सेहत से तय होगा। इसका भविष्य नदी के स्वास्थ्य से और उन लोगों के साथ से जुड़ा हुआ है जो इसके किनारे बसते हैं। अच्छी बात यह है कि इस कोशिश को अब नेशनल लेवल पर पहचान मिल रही है। भारत सरकार ने इसे नेशनल एक्वाटिक एनिमल का दर्जा दिया है और इसके लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी शुरू किया है। ये इस बात का सबूत है कि सरकार भी मानती है कि इस जानवर का भविष्य देश के भविष्य से जुड़ा है। और इसके साथ हम एक जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर गंगा का बाघ ही गायब हो गया तो ये उस नदी की सेहत के बारे में क्या बताएगा जिसे हम सब साझा करते हैं? अगर हम इस कमाल के जीव को नहीं बचा पाए जो लाखों सालों से यहाँ है, तो ये उस नदी को संभालने की हमारी अपनी काबिलियत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसका अस्तित्व सिर्फ इसकी कहानी नहीं, ये हमारी अपनी कहानी का आईना है।